लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ साथ केंद्र मंत्रालय में और भी कई इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से एक हाई लेवल मीटिंग में मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात की वजह ये कि जम्मू कश्मीर में ये टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला चल रहा है, बातचीत उसको लेकर भी होगी और साथ ही में क्योंकि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है तो उसको लेकर भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग में बातचीत की जाएगी। कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर ये दूसरी हाई लेवल मीटिंग है। पिछली मीटिंग में भी गृह मंत्री ने कहा था कि प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, काउंटर टेरर ऑपरेशंस को, कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेरर ऑपरेशंस को बढ़ाने की जरूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा गया था कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए ताकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा किया जा सके। अगर बात की जाए कि इस पिछले हफ्ते में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, राहुल भट्ट की शहादत के बाद कश्मीर घाटी में लगातार एक के बाद एक सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हो, चाहे वो टेलीविजन की आर्टिस्ट जो है अमरीन भट्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल हो, चाहे वो वाइन शॉप पे बैठा हुआ एक मुलाजिम हो, या कल जिस तरीके से टारगेट किया गया दो नॉन लोकल्स को जो कि चडूरा में जो है वहां पर उन्हें टारगेट किया गया, जो बुरी तरीके से जख्मी हुए, उनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसी तरीके से टारगेटेड किलिंग्स जो है वो जम्मू कश्मीर में चलती ही जा रही हैं और हर दिन नई खबर आ रही है कि कहां पर आतंकी हमला हुआ है। इसी के चलते एक होलिस्टिक व्यू लेने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इसका डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल इस समय गृह मंत्रालय के पास है। तो गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं, जिस मीटिंग में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। इससे कल ही आपको ये बता दें कि गृह मंत्री ने पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ मीटिंग की और आज जो है ये तीनों मिलकर उसके साथ अन्य केंद्र मंत्रालय के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं ताकि एक फैसला लिया जा सके कि जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतर करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। डिस्कशंस में ये भी जो है वो तय किया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा को किस तरीके से सिक्योर बनाया जा सके, क्या लॉजिस्टिक्स और अरेंजमेंट करना जरूरी है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद अब फाइनली अमरनाथ यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। आपको ये बता दें कि जिस समय 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को लेकर भी फैसला लिया गया था, उस समय भी अमरनाथ यात्रा चल रही थी। यात्रियों को यह कहा गया था कि आप फिलहाल हालात को देखते हुए कश्मीर घाटी से चले जाएं। उसके बाद से अभी तक जो है अमरनाथ यात्रा दोबारा से ऑर्गेनाइज करवा पाना मुश्किल हो गया है। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से भी यात्रा जो है वो नहीं हो पाई। इसके चलते देश भर में कई श्रद्धालु हैं जिन्होंने ये मन बना रखा है कि वो इस साल अमरनाथ यात्रा पर आएंगे, लेकिन वही जो हालात कश्मीर घाटी में बन चुके हैं इन टारगेटेड किलिंग्स के चलते, उसके चलते बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि सेफगार्ड किया जाए उन सभी यात्रियों को जो अमरनाथ यात्रा पर आते हैं। इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने ये बयान दिया था कि अमरनाथ यात्रा में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे देश भर में देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बयान था, जिसके बाद अब ये जो है इस मीटिंग में अमरनाथ यात्रा को लेकर भी लॉजिस्टिक्स डिस्कस किए जाएंगे कि कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करवाई जा सकती है उन सभी यात्री की जो कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कल राजस्थान के एक बैंक मैनेजर जिनकी शादी हुए अभी लगभग 1 से 2 महीना ही हुआ था, उन पर आतंकी हमला होता है और कई सारे लोगों ने तो सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी शेयर किया है कि किस तरीके से एक युवक जो है वो युवक आतंकी अपनी बंदूक का निशाना जो है वो एक बैंक मैनेजर को बनाता है किस तरीके से, और उसके बाद कल के ही दिन शाम को ये खबर आती है कि 2 नॉन लोकल लेबरर्स को भी के ऊपर भी आतंकी हमला होता है। उससे पहले 18 मई को जो है आतंकी बारामूला में एक वाइन शॉप के ऊपर जो है वो हमला करते हैं, वहां पर ग्रेनेड फेंकते हैं और उसमें भी एक व्यक्ति जो कि जम्मू रीजन का रहने वाला था उसकी हत्या हो जाती है और 3 अन्य लोग जो है वो बुरी तरीके से जख्मी होते हैं। 24 मई को कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी की जो है उनके घर के बिल्कुल पास उन पर हमला होता है और उसी दिन उसके 2 दिन के बाद अमरीन भट्ट जो कि टेलीविजन आर्टिस्ट है उनके ऊपर भी आतंकी बड़गाम में हमला करते हैं। अब 2 जून को जो है बैंकर जिसके ऊपर अटैक किया गया उसके बाद जो है
हड़बड़ाहट सी कश्मीर घाटी में बन गई है। कल हालांकि जो वीडियोस एयरपोर्ट की आई उसको लेकर तो सरकार ने डिनाई कर दिया कि एयरपोर्ट पर ये वीडियोस जो है ये टूरिस्ट का रश है, इसमें कश्मीरी पंडित या अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं जो कश्मीर घाटी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिन कश्मीरी पंडित से हमारी बात हुई, जिन कश्मीरी पंडित लीडर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हाँ, कई सारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो जम्मू जा रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि सरकार जब तक उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाती तब तक वो कश्मीर घाटी में नहीं काम कर सकते, नहीं रह सकते। वहीं कल जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज ने भी जम्मू में एक धरना दिया और कश्मीर में भी एक धरना दिया, जिस धरने में उन्होंने भी एक ट्रांसफर पॉलिसी की मांग की। उन्होंने ये कहा कि हम कई सालों से कश्मीर में सर्व कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो हालात बन गए हैं रजनी बाला की किलिंग के बाद, उसके बाद हम भी खुद को यहाँ पर महफूज महसूस नहीं करते हैं। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी की भी जिन लीडर से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम भी सरकार के साथ बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको 2-3 चीजें जो है बता रहे हैं जो करने की जरूरत है। पहली चीज, उन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का ये कहना था कि जितने भी लोग जो वनरेबल लोग हैं, जो सॉफ्ट टारगेट्स बन सकते हैं, जो आतंकियों की गोली का निशाना बन सकते हैं, उन्हें सेफ लोकेशंस पर जो है पोस्ट किया जाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर उन्हें पोस्ट किया जाए। ऐसी जगहों पर उनकी पोस्टिंग हो जहां पर वो सेफ महसूस कर सके, जहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल हो, ताकि वो काम कम से कम अपना कश्मीर घाटी में कंटिन्यू कर सके। उसके साथ साथ में उन्होंने जो है ये भी मांग की है कि एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है कि किस तरीके से जो है वो टारगेट किया जाएगा आतंकवाद को कश्मीर घाटी में, और क्या कुछ और कदम उठाने की जरूरत है जिससे सरकार के और लोगों के बीच में जो डिस्कनेक्ट आ चुका है उसे कम किया जा सके। लोग किस तरीके से अपनी बात जो है वो सरकार के समक्ष रख पाएं। इस ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में उन लीडर्स का ये कहना था कि मुश्किल हो गया है आम लोगों का सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना। आपको याद होगा कि कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर घाटी में धरना देते हुए 12 दिन हो गए थे और 12 दिन के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनसे वहां पर मिलने के लिए गए थे। वहां पर उनके आश्वासन देने के बाद भी और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को ये श्योर करने के बाद भी कि उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहां पर अपना धरना कंटिन्यू करते रहे। उसके इसे समझ में आता है कि कितना गैप जो है, कम्युनिकेशन गैप आम जनता के बीच में और सरकार के बीच में इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन में बन चुका है। वहीं अगर बात की जाए इस मीटिंग से, तो देखना ही होगा दिल्ली में ये जो मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग जो है वो होने जा रही है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह और इनसे अजीत डोवाल तो शामिल होंगे। देखना ये होगा कि कश्मीर घाटी को लेकर क्या फैसला लिया जाता है, क्या डिसीजन दिया जाता है। ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को लेकर डायरेक्शंस होम मिनिस्ट्री ने दिए हुए हैं। ऑलरेडी जो है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को बिल्कुल खत्म करने के, रोक लगाने के, मुकम्मल रोक लगाने के आदेश गृह मंत्रालय ने देकर रखे हुए हैं। ऑलरेडी कहा यही जा रहा था कि आर्मी को फ्री हैंड जो है वो कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने देकर रखा हुआ था। तो अब क्या स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आएगा? क्या ये जो सिविलियन किलिंग शुरू हो गई है, टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी में शुरू हो गई हैं, इसके बाद कोई पॉलिसी चेंज लाया जाएगा? क्या इन लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हो, अन्य वनरेबल लोग हो, कश्मीर घाटी में उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या किसी ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर सोच विचार होगा? क्या उन्हें टेम्परेरली जो है किसी सेफ जोन में पोस्ट किया जाएगा? ये सब तब मालूम चलेगा जिस समय ये मीटिंग खत्म होगी, कोई हैंडआउट सामने आता है, कोई बात सामने आती है जिसमें बताया ये जाएगा कि आखिर किस तरीके से अब गृह मंत्रालय जो है वो कश्मीर को इन आम लोगों के लिए सिक्योर बनाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ही बनती है।